ओके जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। वेलकम टू द क्लास नंबर 3. Let's not waste further time and go to the technical aspect of the graphic designing course, which is definitely going to be a life changing opportunity for you people. Inshallah, it's not only about graphic designing. At the end of the course, मैं आप लोगों को ज़रूर ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने इस स्किल सेट को सेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग अपनी ज़िंदगी, अपनी फैमिली की ज़िंदगी और मुल्क पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए जा रहे हैं। गेट योरसेल्फ रेडी फॉर इट and let's continue with the technical aspect of the class. So let me share the screen and let me share with the team members so that you people can get the technical aspect of this graphic designing course. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों ने लास्ट क्लास अच्छे से समझा होगा किस तरह सबमिशन करनी है। मैंने इलस्ट्रेटर ओपन कर लिया है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने आर्टबोर्ड पर आते हैं। अभी मैं यहाँ पे कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि हमने बेसिकली अपनी इमेज को लाकर यहाँ पे सेम ड्रॉ करना है। अब आते हैं ज़रा हम अपने असाइनमेंट्स पे जो आपको मिले थे। आप लोगों को 3 असाइनमेंट दिए गए थे जिसमें आपके सारे असाइनमेंट्स बेसिक शेप से बने हुए हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं आपको कोई भी एक असाइनमेंट अभी बना के दिखा देता हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये वाला असाइनमेंट आपको यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। ये कौन सा तरीका था, किसी को याद है? हमने क्या कहा था? इस तरीके का नाम क्या था? इस तरीके का नाम था पाकिस्तानी तरीका, कि आप सिंपल ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें। ठीक है, अब आप जब इनिशियली कोई भी चीज़ अपनी लेकर आ जाएंगे, ठीक है, तो हमें अगला स्टेप क्या करना होता है, इसे अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। तो जब भी मैं यहाँ पे इसे ट्रांसफॉर्म करूँगा यूजिंग कौन सा टूल, फर्स्ट जो हमारा टूल था कौन सा था? सिलेक्शन टूल। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी मैं कोई टूल यूज़ करूँगा यहाँ पे तो आप उसका शॉर्टकट मिल जाएगा, नीचे आपको शो हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट दबा के कॉर्नर से छोटा कर रहा हूँ तो आपको नीचे दिख रहा होगा शिफ्ट होल्ड लेफ़्ट क्लिक। तो उसका मतलब यह है कि आपने शिफ्ट को होल्ड करना है और लेफ़्ट क्लिक साथ दबा के रखना है। तो आपकी जो इमेज है वो प्रोपोर्शनली छोटी हो जाएगी चारों साइड से इक्वली। ठीक है, हमें क्या नहीं करना था, मैंने आपको बताया था, आपने इसे विदाउट शिफ्ट नहीं करना छोटा। अगर आप विदाउट शिफ्ट छोटा करेंगे तो देखेंगे इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो क्या ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी? नहीं थी ना। तो बस यही आपने ख्याल रखना है कि अपनी इमेज के साइज़ को ख़राब नहीं करना। ठीक है, जब भी आप असाइनमेंट लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मैं ले आया हूँ इसको। ठीक है, और सेकंड चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर शेप में जाऊँगा जिसकी शॉर्टकट क्या थी, M। और मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी लास्ट क्लास में, वो था फिल एंड स्ट्रोक। फिल का मतलब क्या था, जो शेप के अंदर कलर होता है, और स्ट्रोक का मतलब क्या था, जो शेप की आउटलाइन पे या बॉर्डर पे कलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर हमारी इमेज में देखें तो हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या हमें फिल चाहिए या हमें स्ट्रोक चाहिए? हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, क्योंकि अगर आप नोटिस करो हमारा ओवरऑल बैकग्राउंड तो वाइट ही है, सिर्फ आउटलाइन आपको दिख रही है आर्टबोर्ड पे। तो हम क्या करेंगे, अपने शेप पर जाएंगे और जो वाइट कलर हमारा है अभी कहाँ पर है, वो ऊपर है। देखें, इसका तरीका मैंने बताया था आपको, जो भी चीज़ ऊपर चाहिए उस पर क्लिक करेंगे। तो अगर मैं फिल पे क्लिक करूँगा तो फिल ऊपर आ जाएगा, अगर मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा तो स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा। मैं आपको करके दोबारा दिखा रहा हूँ। फिल पे क्लिक किया, फिल ऊपर आ गया, स्ट्रोक पे क्लिक किया, स्ट्रोक ऊपर आ गया। यहाँ पे साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताता रहूँगा, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। एक साथ अपने साथ पेन और पेपर ज़रूर रखें ताकि आप शॉर्टकट्स वहाँ पे नोटिस करें साथ साथ। तो यहाँ पर मुझे अपने फिल में कलर नहीं चाहिए, तो सबसे पहले फिल पे क्लिक करेंगे तो फिल मेरा ऊपर आ गया, और यहाँ पे कॉर्नर पे रेड कलर की लाइन है जिस पे क्या लिखा हुआ है, नन, और हम नन पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारा शेप जिसमें सिर्फ क्या है, स्ट्रोक। आप यहाँ से देख सकते हो इस फिल और स्ट्रोक के कलर से। अब अगला स्टेप क्या करना है, हमें जाना है अपने शेप पर। तो मैं सबसे पहले इसका सेंटर का शेप बना लेता हूँ। ठीक है, अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि इसका कलर विजिबल नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसे कलर को विजिबल करेंगे। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, हम इस कलर को रेड कर देते हैं। सबको दिख रहा है?
ठीक है। अगला काम मैंने आपको बताया था, हम इसको कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं शेप को, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम इसको लाते हैं यहाँ पर, इसके साथ रख देते हैं। और एक और चीज़ मैंने बताई थी कि आपने जब भी काम करना है, एक चीज़ पहले क्या देख लेनी है कि आपका स्मार्ट गाइड्स हमेशा ओपन हो। स्मार्ट गाइड्स आपको क्या हेल्प आउट करेगा कि आप जब भी किसी शेप को मूव करोगे तो जब वो शेप दूसरे शेप की लाइन में आ जाएगा तो वो खुद ही उस जगह पे मैग्नेट वाला काम करेगा, उसे स्नैप कर देगा, ठीक है। तो हमारा अगला शेप भी आ गया यहाँ पर, लेकिन हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, इसकी इस साइड पे, ये देखो इस कॉर्नर पे जाते हैं तो हमारा शेप कहाँ से छोटा बड़ा होता है, ऊपर से और लेफ्ट से। और अगर मैं इस नीचे वाले कॉर्नर पे आता हूँ तो मेरा शेप कहाँ से छोटा बड़ा होगा, लेफ्ट से और नीचे से, बॉटम से। अगर मैं इस कॉर्नर की बात करूँ, राइट बॉटम की, तो मेरा राइट वाला चीज़ चेंज होगी और बॉटम वाली चीज़ चेंज होगी। करके दिखा देता हूँ, देखें कौन सी चीज़ सेम है हमारी, ऊपर वाले दो साइड्स। तो आप जब भी कॉर्नर पे आते हो दो साइड इफेक्ट करता है, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक साइड को इफेक्ट करना है, तो मैं कॉर्नर पे नहीं जाऊँगा, इसकी लेफ़्ट वाली जगह पे जाऊँगा। तो मैंने यहाँ से इसके क्लिक करके लेफ़्ट की तरफ और ड्रैग कर दिया। और जब मुझे सिर्फ ऊपर वाली लाइन को चेंज करना है, तीन साइडें तो ओके हैं, देखो लेफ़्ट वाली साइड जगह पर है, बॉटम वाली साइड जगह पर है और राइट वाली साइड तो जगह पर है। कौन सी साइड मुझे चेंज करनी है, सिर्फ ऊपर वाली। तो मैं सेंटर में जाऊँगा, इसके क्लिक करूँगा और सिंपली इसको मैं इसकी लाइन के अकॉर्डिंग नीचे ले आऊँगा, ठीक है। दोबारा इसके ऊपर एक और शेप है, वो भी क्या है, रेक्टेंगल है, तो हम कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। तो दोबारा मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हम इसको इसकी लाइन के ऊपर ले आएंगे, जूम इन करेंगे और क्या कर देंगे, इसको इस तरफ से छोटा करेंगे, इसको इस तरफ से छोटा करेंगे और इसको इस तरफ से छोटा करेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? हमने तीन शेप्स अपनी जगह पर रख दिए। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ तो आ गया, शेप तो एक ही है, तो मैं इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगला काम मुझे यहाँ पे देखो, पहले सारे एक शेप कर लेते हैं, स्क्वायर सारा रख देते हैं। तो स्क्वायर कहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। अब शेप पे जाके राइट क्लिक, हम सर्कल पे आ गए। और अगेन सर्कल कैसे बनाते हैं, शिफ्ट को क्लिक करके, ठीक है। अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो सर्कल इक्वल नहीं बनेगा। और इसको मैंने मूव कैसे किया, ऊपर शिफ्ट दबा के मैंने साथ में स्पेस बार दबाया हुआ है। अब आप नीचे शॉर्टकट पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट होल्ड और साथ में स्पेस बार। तो हमने क्या करा, इसको यहाँ पर रख दिया, ये मेरा क्या बन गया, एक शेप। एक तो इसके अंदर एक और शेप है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा, अब आपको एक नई चीज़ बताने लगा हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जब मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ तो एक मसला होता है। वो क्या होता है, इलस्ट्रेटर रैंडमली पेस्ट करता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसने कहाँ पेस्ट किया, इस जगह पे। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ इस शेप को, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये क्या कर रहा है, रैंडम पेस्ट कर रहा है। तो व्हाट इफ मैं इसे ये कहूँ कि भाई आप इसी के ऊपर पेस्ट कर दो, जहाँ भी ये वाला शेप है मेरा, आप दूसरा शेप भी कहाँ पेस्ट कर दो, इसी के ऊपर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काम और ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी, पहला तो शॉर्टकट सेम है, लेकिन अगला जब हम कंट्रोल वी दबाते हैं उसमें एक की ऐड करेंगे। आप लोग शायद समझ भी देंगे कौन सी की होगी, वो शिफ्ट की है। तो हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब कहाँ पे वो पेस्ट हो गया है, जरा देखते हैं, देखें, बिल्कुल इसी के ऊपर। मैंने आपको मूव करके दिखाया, देखें कहाँ पेस्ट हो गया, उसी के ऊपर। और एक और चीज़ देखो, अब जितना हम आगे जा रहे हैं आपको मैं चीज़ें आसान कर करके बता रहा हूँ, इससे आपकी चीज़ों में परफेक्शन आएगी और काम अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक शेप जब ऑलरेडी इसी शेप के ऊपर है और जो बीच में शेप है वो कहाँ पर है, इसके सेंटर में। तो क्या मैं इलस्ट्रेटर को ये ना कहूँ कि भाई आप इसे इक्वली छोटा करो, मतलब चारों साइड से इक्वली छोटा करो। अगर हम इसको अभी शिफ्ट दबा के छोटा करते हैं तो क्या होता है, या तो ये इस कॉर्नर पे चला जाएगा, अगर मैं इस कॉर्नर से शिफ्ट दबा के छोटा करता हूँ तो वो नीचे वाले कॉर्नर पे चला जाएगा। अगर मैं इस कॉर्नर पे शिफ्ट दबा के छोटा करता हूँ तो ये इधर आ जाएगा। मुझे क्या करना है, इक्वली सेंटर में लेकर आना है। तो यहाँ पर अगेन अब मैं दो कीज अप्लाई करूँगा, क्या क्या, मैं शिफ्ट के साथ एक और की दबाऊँगा
देखो 3 कीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं इसके अंदर, एक है कंट्रोल, एक है शिफ्ट और एक है ऑल्ट, जो आपकी डिज़ाइनिंग में ना कभी जान नहीं छोड़ेंगी। तो आपने इनसे दोस्ती अच्छी करनी है। आपने हमेशा याद रखना है शिफ्ट कहाँ यूज़ करना है, ऑल्ट कहाँ यूज़ करना है और कंट्रोल कहाँ यूज़ करना है। तो अभी हम सिर्फ 2 कीज़ यूज़ कर रहे थे, शिफ्ट और ऑल्ट। तो क्या करेंगे, शिफ्ट भी दबाएंगे और ऑल्ट भी दबाएंगे और फिर छोटा करेंगे। तो अब एक चीज़ नोटिस करो कि मेरा शेप खुद ही सेंटर में चला गया। क्या करा इसने, इक्वली नीचे बीच में कर दिया। मैं ये दोबारा करके दिखा रहा हूँ तो टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं अपने पीछे वाले शेप को कॉपी कर रहा हूँ और इसे मैं कर रहा हूँ पेस्ट, ठीक है। और इसे मैं ड्रैग करके कहाँ ले आता हूँ, इसी लाइन में आगे। थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं इसकी जगह पे। और अब अगेन मुझे देखो वही सेम स्टेप रिपीट करना है। दोबारा बता रहा हूँ, किसी से मिस हो गया है तो आप दोबारा देख लें। हमें क्या करना है, कंट्रोल सी, अगेन कंट्रोल शिफ्ट एंड वी। तो अगर आपको क्विज में कोई पूछे कि आपने सेम प्लेस पे कोई ऑब्जेक्ट या शेप कॉपी पेस्ट करना हो तो आप क्या दबाओगे, आपको याद आ जाना चाहिए क्या दबाना है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी। अगर कोई वहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी लिखेगा तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या पूछा हुआ है, सेम जगह पे पेस्ट करना। अगर कॉपी पेस्ट लिखा हुआ है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। तो अगला काम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी एंड शिफ्ट और ऑल्ट दबा के छोटा करेंगे। दैट्स इट। अब देखो मेरे पास यही टायर्स आगे 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं तो मैं दोबारा क्यों बनाऊं। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे पहले वाले शेप को। अब अगेन मैंने आपको क्या बताया कि शिफ्ट की आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी मैंने एक शेप सेलेक्ट किया है, मुझे एक और शेप को ऐड करना है सिलेक्शन में कि साथ में अंदर वाला शेप भी सेलेक्ट हो जाए। तो मैं कीबोर्ड पे दबाऊंगा शिफ्ट और इस पर भी क्लिक कर दूंगा। तो अगर अब मैं देखो यहाँ पे स्ट्रोक पे जाके मूव करूँ तो कितनी चीज़ें मूव हो रही हैं, 2। अब जाते हैं आगे, शिफ्ट दबा के इस पर भी क्लिक करते हैं और शिफ्ट दबा के इस पर भी क्लिक करते हैं। तो मेरे पास कितने शेप सेलेक्ट हो गए, 4। एक सेंटर वाला सर्कल दोनों का और बड़ा वाला सर्कल दोनों साइड्स का। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी। तो उसने क्या करा, इसी के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब मैं माउस को नहीं यूज़ कर रहा, मैं अपने कीबोर्ड की एरो की से इसको लेफ्ट पर लेकर आ रहा हूँ। देखो कौन सा जगह पे, ये वाला, उसको हम छोड़ देते हैं इसको और इसको शिफ्ट दबा के क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। हमारे सर्कल्स ओके की रिपोर्ट है, जगह पर आ गए। हमारा क्या शेप रह गया है, ट्राइंगल। यहाँ से जाते हैं पॉलीगॉन में, एक पॉलीगॉन बनाता हूँ और डाउन की एरो की से इसकी साइड्स कितनी कर देते हैं, हम कम कर देते हैं, ठीक है। और साथ में जब पॉलीगॉन बना रहा हूँ तो मैं कीबोर्ड पर दबा रहा हूँ शिफ्ट। शिफ्ट क्या करेगा, इसको शिफ्ट क्या करेगा, एक इक्वल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऊपर ले आते हैं इस ट्रायंगल को, इसको यहाँ से बड़ा कर दिया, इसको यहाँ से बड़ा कर दिया। पहला ट्रायंगल जगह पे आ गया हमारा। मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, हम ले आए इसको यहाँ पर, ठीक है। इसको ऊपर से नीचे करेंगे थोड़ा, तो एक ट्रायंगल जगह पे आ गया, ठीक है। अगला काम क्या करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, ट्रायंगल आ गया इस जगह पे। अगला काम मैंने आपको एक लास्ट क्लास में बताई थी, वो थी रोटेशन, याद है। अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करना है तो मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक तो ट्रांसफॉर्म स्केल अप या स्केल डाउन, दूसरा मैंने क्या बताया था, इसको रोटेट करना। तो थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह का एरो। तो हम शिफ्ट दबा के इसको रोटेट कर लेते हैं और इसको उठा के हम कहाँ ले आएंगे, इस जगह पे, और इसको हम इस तरह ड्रैग करके आगे कर देंगे, ठीक है। अब मेरा कौन सा पॉइंट जगह पे नहीं है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड पे ए दबाएंगे और इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको पीछे कर देंगे। ये मैंने किस टूल से किया है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में आई थिंक इसका सिर्फ डेमो दिया था। ये टूल करता क्या है, अगर आप कभी भी कोई शेप बनाते हो तो उसका एक पॉइंट को मूव करता है। मैं दोबारा बताऊंगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब मैंने 2 शेप तो बना लिए हैं, तो मैं एक को कॉपी नहीं कर रहा, दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी। इसको उठा के हम ड्रैग करेंगे, कहाँ ले आएंगे, आगे यहाँ पर। और अगला काम, इसके इस पॉइंट को ए दबा के हम कहाँ कर देंगे, लेफ्ट की तरफ। इसके इस पॉइंट को उठा के हम कहाँ कर देंगे, आगे की तरफ। और इसके इस शेप के
हम क्या करेंगे, इस शेप को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, इसको आगे लेकर आएंगे और ए दबा के इसको हमने यहाँ पे रख दिया। बस शेप याद रखना है, हमने 4 शेप कॉपी किए हैं। 1, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ पीछे आने के लिए, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो कौन सा रह गया लास्ट वाला शेप, हम ऑल दबा के कंट्रोल सी, अब मेरे से गलती से मुंह से ऑल निकल गया, ये एक और शॉर्टकट है, मैं इस पर आता हूँ अभी। हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे। ठीक है, और ए दबा के क्या करेंगे, इसको पीछे कर देंगे और इसको भी हम क्या कर देंगे पीछे। तो हमारे ट्रायंगल सारे जगह पे आ गए। कौन सा रह गया है, नीचे वाला, तो हम इसको कंट्रोल सी करते हैं, ये वाले ट्रायंगल को और करते हैं कंट्रोल वी, रोटेट करते हैं शिफ्ट दबा के। अब थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा क्योंकि देखिए अभी तक हमने इस क्लास का टॉपिक ही शुरू नहीं किया। ठीक है, तो ए दबा के इसको यहाँ पे रख देते हैं इस जगह पे, और इसको रख देते हैं इस जगह पे। ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं इसको एंड कंट्रोल वी करते हैं, इसको ले आते हैं हम इस जगह पे। ठीक है, ऊपर करते हैं और क्या करेंगे, ए दबा के इस पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे नीचे, और ए दबा के इस पॉइंट को कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे। तो अगर आप नोटिस करो सिर्फ एक शेप मेरा रह गया, वो कौन सा, ये वाला सर्कल है। तो हम यहाँ से इस वाले सर्कल को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, सिलेक्शन टूल से इसको उठाते हैं और अब मैं शिफ्ट ऑल्ट से इसको छोटा कर देता हूँ। तो अब बताते हैं अपनी इमेज को हम नीचे लेके आते हैं। अब देखो हमने रेफरेंस कैसा कॉपी किया है, ये मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, यूजिंग स्पेस बार एंड अपना एरो कीज को। तो हमने कितना परफेक्ट शेप बनाया, जबकि ये बेसिक है, हमारी फर्स्ट क्लास का काम है। हमने कैसे करा है, सिर्फ 2 टूल्स को यूज़ करके, यूजिंग सिलेक्शन टूल एंड यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसमें हमारे पास सिर्फ क्या हुआ है, स्ट्रोक। तो जल्दी से मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर है। मैं इलस्ट्रेटर को बोलूँ कि भाई मुझे ये सारे शेप चाहिए, तो हमने क्या करा, यहाँ से सिलेक्शन शुरू की और यहाँ पे ख़त्म कर दी। इसमें मुझे क्या चीज़ नहीं चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, मेरी इमेज। तो इमेज मेरी कहाँ पर है, तो ये क्रॉस बना हुआ है ना। अब ये आपको देखो मैं इंडिकेशन बता रहा हूँ, आगे जाके आपके लिए आसानी हो जाएगी कि कभी भी कोई इमेज की इंडिकेशन देखनी हो तो आपको पता लगता है कि एक ऐसी इमेज है जो इस फाइल का हिस्सा नहीं है, तो उस पर हमेशा क्रॉस बना हुआ आता है, जो ब्लू कलर का क्रॉस बना हुआ है। तो अगर हमने शिफ्ट से सिलेक्शन ऐड की थी ना, एक शेप सेलेक्ट किया था, शिफ्ट दबा के दूसरा शेप सेलेक्ट किया था, तो शिफ्ट डी सेलेक्ट भी करता है, शिफ्ट सेलेक्ट भी करता है और शिफ्ट डी सेलेक्ट भी करता है। ये क्विज का क्वेश्चन है, तो सारे दोबारा सुन लें। शिफ्ट क्या करता है, एक से ज़्यादा शेप सेलेक्ट भी करता है और शेप को डी सेलेक्ट भी करता है। तो यहाँ पर हमें क्या डी सेलेक्ट करना है, अपनी इमेज को। तो मैं शिफ्ट दबा के कहाँ पे क्लिक करूँगा, अपनी इमेज पे, तो क्रॉस चला गया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारी इमेज भी डी सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, आपके पास राइट पर प्रॉपर्टीज आ रही है, दिख रहा है सबको। इस प्रॉपर्टीज के पैनल में आपके पास फिल है, स्ट्रोक है। ये वही फिल स्ट्रोक है जो आपने कहाँ से लगाया था, अपने लेफ्ट के टूल से। तो हम यहाँ पर स्ट्रोक पे आओगे तो आपके पास आगे क्या यूनिट लिखा हुआ है, 1 PT। तो PT स्टैंड्स फॉर पॉइंट्स, सबसे छोटा यूनिट होता है पॉइंट्स। ये भी क्विज का क्वेश्चन है, यूनिट क्या होता है, PT एक क्या है, यूनिट है। जिस तरह इंचेस होता है, सेंटीमीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बढ़ा देंगे। तो अभी 1 है, मैं क्या कर दूंगा 2, अगर मुझे और थिक करना है 3, और थिक करना है 4। तो आई थिंक 3 पे मेरा वो डिज़ायर्ड काम हो गया जो मुझे चाहिए था। देखो अब मेरी इमेज कितनी विजिबल है, कि हमने क्या इंक्रीज कर दिया है, इसका स्ट्रोक का विड्थ को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं अगेन अपनी थोड़ी और एडवांस चीज़ों पे। मैं यहाँ पे कंट्रोल N दबा रहा हूँ। PT स्टैंड फॉर पॉइंट्स। BT कुछ भी नहीं कहा मैंने, ठीक है, मैंने पॉइंट्स कहा है, BT नहीं है, PT है। ये यूनिट्स में आ रहा है हमारे पास सबसे पहला पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, पॉइंट सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, इसके बाद पिकास है, फिर इंचेस है, फिर मिलीमीटर है। तो ये अभी तो अरेंज नहीं हुए सही से। ठीक है, तो ये नहीं समझना पॉइंट सबसे छोटा है, क्योंकि इंचेस ऑब्वियसली पॉइंट से बड़ा होता है। ठीक है, और मिलीमीटर इंचेस से छोटा होता है और सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ा होता है, लेकिन इंचेस से छोटा होता है। तो अभी रैंडमली इस अरेंज वे में हमें क्या याद रखना है, पॉइंट सबसे छोटा होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी यूनिट ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 बाय 10 इंच की एक फाइल, ठीक है। अगला काम Ctrl+S दबाएंगे जिससे मेरी फाइल सेव हो जाएगी। तो मैं डेस्कटॉप पे 00 हम क्या कर सकते हैं क्लास 3, ठीक है, थोड़ा अच्छे से रीनेम कर देते हैं। लेकिन जब आप मेरी तरह डिज़ाइनर बन जाओगे तो आपकी फ़ाइल के नाम कैसे होंगे, final01, final02, क्योंकि क्लाइंट तो अप्रूवल में टाइम लगाता है। तो तब हम इस स्टेज पे भी आएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम क्लास 03 कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, गुड है। आगे चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक टूल बड़ा अच्छे से पढ़ा था, वो कौन सा टूल था, सिलेक्शन टूल। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, ठीक है। मैं एक शेप बना रहा हूँ, सिलेक्शन टूल से जाके शेप पे क्लिक किया और मैंने एक शेप बनाया, ठीक है। अगेन मुझे इसके एक पॉइंट को मूव करना है। अभी अगर मैं इस शेप को सेलेक्ट करूँ यूजिंग सिलेक्शन टूल वी दबा के, तो आपको भी क्या दिख रहा है, इस बॉक्स को क्या कहते हैं, सिलेक्शन वाले से वो कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। तो मेरे ख्याल से वही बच्चे हैं या तो जो याद रख रहे हैं या चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं कीबोर्ड पे ए दबाऊंगा, जो किसका शॉर्टकट है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का, तो ये हमारा बाउंडिंग बॉक्स चला गया। अब आपको जो चीज़ें दिख रही हैं वो क्या है, हमारे पॉइंट्स, क्या है हमारे पॉइंट्स, ठीक है। मैंने बताया था ट्राइंगल में कितने पॉइंट्स होते हैं, 3, ठीक है, और स्क्वायर में कितने पॉइंट्स हमारे पास सामने भी 4। तो अगर मुझे किसी एक पॉइंट को मूव करना है तो अगर आप इसमें जूम इन करो, जूम इन कैसे करते हैं, Ctrl+ एंड Ctrl-, ठीक है। और हमने जूम टूल पढ़ा था जिसको अगर हम ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, जूम आउट, और सिंपली क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जूम इन, ठीक है। एक चीज़ और बता रहा हूँ जो शॉर्टकट मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है, एज अ डिज़ाइनर। मैंने फर्स्ट क्लास में इसलिए नहीं बताया ताकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना हो जाए। तो आज हम देखो चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, तो हम एक और चीज़ देख रहे हैं जूम इन जूम आउट के लिए, वो है आपके कीबोर्ड के साथ माउस का यूज़। वो कैसे करते हैं, आपने कीबोर्ड पे दबाना है ऑल्ट, ठीक है, देखो आपके पास शॉर्टकट में शो हो गया, मैंने कीबोर्ड पे क्या दबाया हुआ है, ऑल्ट को मैंने दबाया हुआ है। और मैं अपने माउस के ट्रैक बॉल को या तो पीछे की तरफ लेके जाऊंगा तो जूम आउट हो रहा है, व्हील पे आपको देखो नीचे का एरो की आ रहा है। और अगर मैं आगे की तरफ लेके जाऊंगा अपने व्हील को, जिसे हम ट्रैक बॉल भी कहते हैं माउस पे, तो जूम इन हो रहा है। तो आप किसी भी एरिया में जाओ, जैसे ये वाले एरिया में मुझे जूम इन करना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ जाकर ऑल्ट एंड अपना ट्रैक बॉल को आगे की तरफ करोगे, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया, मुझे फिट टू आर्टबोर्ड करना है, जल्दी से मुझे शॉर्टकट बताओ कमेंट्स में। तो हम क्या दबाएंगे, Ctrl+0, ठीक है। तो Ctrl+0 का पर्पस क्या था, हमारे पास इसको अपने फिट टू आर्टबोर्ड करना, क्लियर है, ठीक है। तो अगले काम आते हैं हम ज़रा अपने सिलेक्शन टूल पे। जब आप सिलेक्शन टूल से क्लिक करोगे तो क्या आएगा, बाउंडिंग बॉक्स, और अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाओगे तो क्या आएगा, पॉइंट्स। तो अगर आपको किसी एक पॉइंट को मूव करना है, मैं देखो जूम इन कर रहा हूँ ऑल्ट और अपने व्हील को आगे करके, अब हम शॉर्टकट वही कर रहे हैं जो हमने अभी पढ़ा है यूज़। तो जैसे ही मैं आगे कर रहा हूँ, आपको अपने पॉइंट्स ब्लू कलर के दिख रहे हैं सबको, ये भी ब्लू कलर का पॉइंट है, ये भी ब्लू कलर का पॉइंट है, और ये भी ब्लू कलर का पॉइंट है, ठीक है। मैं जैसे ही एक पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो अब देखो आपका ये सिर्फ ये वाला पॉइंट ब्लू कलर का है, लेकिन बाकी 3 पॉइंट किस कलर के हैं, वाइट कलर के, ठीक है। तो ये हमने करा क्या है, हमने सिर्फ इस पॉइंट को सेलेक्ट किया। तो अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा इसको, तो सिर्फ कौन सा पॉइंट मूव हुआ, यही वाला जो मैंने सेलेक्ट किया था, क्लियर है ये। मैं दोबारा इसको जगह पे रख रहा हूँ, क्लिक एंड ड्रैग। अब आप कह रहे होगे कि सर आप इसको इतना परफेक्टली कैसे रख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया हम किस तरह करते हैं काम, हमेशा स्मार्ट गाइड्स को ऑन करके, ठीक है। तो सिलेक्शन में और डायरेक्ट सिलेक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कोई, तो आपने क्या बोलना है कि सिलेक्शन टूल से बाउंडिंग बॉक्स आता है और हमारा पूरा शेप मूव होता है, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम एक पॉइंट, और अगर मैं शिफ्ट दबाऊं कीबोर्ड पे और इस पॉइंट पे क्लिक करूं, तो क्या ये दोनों पॉइंट ब्लू हो गए, मतलब इसका क्या है कि हम एक वक्त में 2 पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने शिफ्ट की की को दबाकर। तो देखो अब दोनों हमारे पास क्या बन गया, ठीक है, हमने एक पैरेलल शेप बना दिया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लेफ्ट की तरफ भी मूव कर सकते हैं और राइट की तरफ भी मूव कर सकते हैं, सही है।
तो अगर मैं एक छोटा सा आपको आइकन बना के दिखाऊं, हम इसको कंट्रोल सी करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट भी करते हैं। तो मैंने कंट्रोल से कंट्रोल शिफ्ट भी क्यों करा है कि हम इसको इस तरफ पेस्ट कर सकें। अब मैं ए दबा के इसके इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ और इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको उठा के मैं ले आया यहाँ पर और इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर। ये मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा ऊपर। तो क्या मुझे बताओ, ये हमारे पास कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो फोल्ड हुई है, जिसका एक फ्रंट साइड एक बैक साइड है। मैंने किससे किया ये, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज़ करके। तो अगर मैं इसमें बहुत अच्छा सा रियलिस्टिक कलर कर दूँ, कैसे, अभी इसमें क्या हुआ है, फिल भी अप्लाई हुआ है। और अच्छा, इससे पहले मैं आपको शेप में जाके एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि आप जब भी शेप बनाते हो कोई भी, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हमने दो चीज़ें तो पढ़ ली। जो साइड में हमारे पास वाइट कलर के ये बॉक्सेस आ रहे हैं, इसे हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं, ठीक है। जब ए दबाते हैं तो राइट पे, लेफ्ट पे, बॉटम पे जो आ रहे हैं इन्हें हम पॉइंट्स कहते हैं। जो अंदर छोटे से सर्कल्स आ रहे हैं, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया सर इसे क्या कहते हैं, तो ये जो अंदर आपके पास छोटे से पॉइंट आ रहे हैं, ये आपको इसलिए दिए हुए हैं कि आप किसी भी साइड को राउंड कर सको। हमारे पास अपने शेप में अगर आप देखो तो एक चीज़ मिसिंग है जो पुराने वर्जन में थी, वो था राउंडेड रेक्टेंगल। राउंडेड रेक्टेंगल क्या करता था हमारे पास, वो उसके कॉर्नर्स राउंड होते थे। तो हमारे पास नए वर्जन में इन्होंने क्या तरक्की कर ली है, आसान क्या कर दिया है कि आपको वो चीज़ शेप हटा दिया और क्या दे दिया है अब आपको, आप सिंपल इस पे जाओगे, देखो उसका आइकन बना हुआ भी आ रहा है, एक आर्क बनी हुई है, आप इस पर क्लिक करोगे एंड ड्रैग करोगे अंदर की तरफ। जितना अंदर की तरफ ड्रैग करोगे उसकी साइड्स उतनी ही राउंड हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं इतना करना चाहता हूँ तो मेरी चारों साइड अब क्या हो गई, इतनी सी राउंड हो गई। कंट्रोल Z कर रहा हूँ पीछे जाने के लिए। और अगर आप ये चाहते हो कि सर मुझे तो पर्टिकुलर साइड को राउंड करना है, कोई एक साइड को, तो अगर आप अपने फर्स्ट असाइनमेंट पे आओ तो आप देखो हमारे पास जो ये वाला ट्राइंगल है ट्रेन पे, सबको दिख रहा है ये वाला, मतलब स्क्वायर है जो ये वाला, इसके ऊपर ऊपर के दो पॉइंट राउंड है, ऐसा ही है, ये वाला पॉइंट भी राउंड है और ये वाला पॉइंट भी राउंड है। तो हम क्या करेंगे, बैक आकर अपने इस शेप पर जाएंगे, ए दबाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट करना है, ठीक है, शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट करेंगे और अब इसको अंदर की तरफ मूव कर देंगे। तो मेरे कौन से दो पॉइंट राउंड हो गए, कौन से दो पॉइंट राउंड हो गए, सिर्फ ऊपर वाले दो पॉइंट, ठीक है। जो ये वाला शेप है मेरे पास रेक्टेंगल, इसमें चारों साइडों को देखो साइड से राउंड करना है, थोड़ा सा दिख रहा है ये वाला शेप। तो हम क्या करेंगे, हमें सिलेक्शन टूल पे ये काम हो जाएगा, हम क्या करेंगे, सिंपल क्लिक और इसे अंदर की तरफ ड्रैग, तो हमारे पास क्या हो गया, ये शेप भी राउंड हो गया। तो अब हमारा असाइनमेंट थोड़ा सा और बेहतर हो गया, हमने और सिमिलर कर लिया अपने रेफरेंस को देखकर। क्लियर है यहाँ तक कि हमने राउंड कैसे किया, इस चीज़ का पर्पस क्या होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको कहाँ पे काम आएगा, जब आपने अपने कॉर्नर्स को स्मूथ करना हो, कर्व करना हो, राउंड करना हो, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा आगे। ये चीज़ मुझे याद आया, मैंने कहा आपको बता दूं, बेसिक है तो आपको याद रहनी चाहिए। हमने लास्ट क्लास में एक पैटर्न बनाया था क्लास में, कौन सा, चेस का, ऐसा ही था, जिसमें एक ब्लैक कलर का बॉक्स था, फिर एक वाइट कलर का बॉक्स था, एक ब्लैक कलर का बॉक्स था और एक वाइट कलर का बॉक्स था। तो अगर हम थोड़ा कैलकुलेट करके बनाएं कोई चीज़, क्लाइंट ने आपको बोला है कि मुझे एक चेस का पैटर्न चाहिए जिसका ओवरऑल आर्टबोर्ड का साइज़ क्या होगा, हम नया आर्टबोर्ड खोल लेते हैं, ठीक है, कंट्रोल N, उसने मुझे कहा उसका ओवरऑल आर्टबोर्ड का साइज़ होगा 10x10 इंच, तो हमने कहा 10x10 इंच एंड क्रिएट। अब इसने ये कहा जो एक डब्बा होगा हमारा, एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, उसका साइज़ होगा 1 इंच बाय 1 इंचेस। तो अब मुझे बताओ, मैं अगर नॉर्मली शेप बनाता हूँ, ये तो मैंने रैंडम बनाया, व्हाट इफ़ मैं कंप्यूटर को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मेरे साइज़, जो मेरे पास साइज़ है 1 बाय 1 इंच, उसका बॉक्स बनाओ, तो क्या करेंगे, लास्ट क्लास में बताया था, इस केस में आप सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करोगे शेप को सेलेक्ट करने के बाद। तो लेफ़्ट क्लिक, आपसे क्या पूछ रहा है, अपने रेक्टेंगल का आप साइज़ बताएं, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 IN टैब 1 IN एंड अगला काम ओके। तो मेरे पास अब एक छोटा सा ब्लैक कलर का बॉक्स बन गया, जिसमें सिर्फ क्या लगा हुआ है, ब्लैक कलर का स्ट्रोक और वाइट कलर का फिल, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कहाँ ले जाते हैं, अपने आर्टबोर्ड के
कॉर्नर पे। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको याद हो तो हमने कॉपी करने के दो तरीके सीखे। कौन से दो तरीके हैं बताया कोई मुझे? एक तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दूसरा क्या है? कंट्रोल सी और कंट्रोल शिफ्ट वी। क्या है? कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड दूसरा तरीका क्या है? कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी। दो तरीके देखे हमने कॉपी पेस्ट करने के। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा तरीका। देखो जितने तरीके आपको आते होंगे, आपको जब जो याद आया वो यूज़ कर लो, और ये चीज़ें क्विज में भी आएंगी। ठीक है, तो अब तीसरा तरीका क्या है आपने याद रखना है। अगेन यहाँ पे माउस का यूज़ होगा इस तरीके में। ठीक है, तो हम कीबोर्ड पे दबाएंगे ऑल्ट। ठीक है, जूम में भी जो किया था, तो कीबोर्ड पे दबाएंगे ऑल्ट और क्या करेंगे? क्लिक एंड ड्रैग। अब जब मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो शेप अपनी जगह से मूव हो रहा है। तो अगर मुझे इसको होल्ड करवाना है, देखो मैंने क्या क्या दबाया हुआ है नीचे शॉर्टकट पे, देखो क्या दबा हुआ है अभी? ऑल्ट, होल्ड एंड लेफ्ट क्लिक। तो ये ऑल्ट दबा के रखा हुआ है, और मैंने क्या दबाया हुआ है? माउस का लेफ्ट क्लिक। अब साथ में मैं एक और की दबा रहा हूँ, वो क्या है? शिफ्ट। तो अब मेरे पास शेप देखो इसी लाइन में आ रहा है, मतलब मैग्नेट लग गया शेप में। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब आपका शेप 45 डिग्री पे जाएगा। अगर मैं नीचे करूँगा तो यूँ आएगा, या तो वो नीचे यूँ आएगा, या तो वो लेफ्ट पे यूँ आएगा, या तो वो ऊपर यूँ आएगा। तो मुझे कहाँ चाहिए? राइट पे। दो शेप बन गए मेरे पास, ऐसा ही है, दो शेप बन गए। कैसे करा हमने? शिफ्ट दबाया, ऑल्ट दबा के ड्रैग करा, सही है, और आगे जाके हमने रख दिया दूसरा शेप। तो उसके स्ट्रेट लाइन में हमारे पास शेप आता है। क्लियर है? जब मैंने दूसरा शेप रख दिया तो क्या आगे भी मुझे सेम शेप चाहिए? आगे कितने शेप चाहिए? 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने खुद से कैसे पता कर लिया 10 कैसे? क्योंकि हमने साइज़ क्या लिया आर्टबोर्ड का? 10x10 इंच। तो इतनी मैथ तो सबको आती है। जब साइज़ 10x10 इंच है और 1 इंच का एक डब्बा है, तो कितने डब्बे बनेंगे? 10 डब्बे वर्टिकल और 10 डब्बे हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या करेंगे? दूसरा डब्बा हमने कॉपी कर लिया। अब ये चीज़ मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हम इसके बाद एक ऐसा बटन दबाएंगे जिससे जादू हो जाएगा, लिटरली जादू होगा। अब अभी आप अपने आंखों से देखोगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट शेप सेलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया और शिफ्ट दबा के ड्रैग किया। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैंने क्या करा? ऑल्ट दबाया। देखो जब मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो एक चीज़ नोटिस करो, एक आपके पास इंडिकेशन भी आती है, आपका जो माउस का कर्सर है वो डबल हो जाता है। उसका मतलब क्या है? आप कॉपी बनाने लगे हो। तो आपने ऑल्ट दबा के ड्रैग किया और साथ में क्या दबाया? शिफ्ट। यहाँ तक आ गया। अब मैं दबाऊंगा अपनी मैजिक कीज जो मैंने आपको बताया जादू करेंगी। वो क्या है? वो दो कीज़ हैं। एक की तो वही है जो मैंने कहा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे आप। वो कौन सी है? जब अब फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगे हुए हैं, कंट्रोल। क्या है? कंट्रोल, और साथ में आप दबाओगे डी फॉर डुप्लीकेट। डी किसकी शॉर्टकट होती है? मैं नोटपैड पे लिख देता हूँ। थोड़ा सा यह है कि आपको ये करता क्या है? डुप्लीकेट प्रीवियस एक्शन को रिपीट करता है। अब ये मैंने अपना किस तरह सेंटेंस का है बताता हूँ। प्रीवियस एक्शन रिपीट, ये मैंने कैसे कहा है और उसकी शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल दबाना है प्लस डी दबाना है। ठीक है, मैं इसको फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। अब सबको क्लियर है? डुप्लीकेट की क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस डी। ये करता क्या है? मैंने लिखा है प्रीवियस एक्शन को रिपीट। तो क्या हमने दूसरा शेप अपना कॉपी कर लिया? सही है। अब हम कंट्रोल डी दबाते हैं कीबोर्ड पे, तो देखो क्या हो रहा है। कंट्रोल दबा हुआ है मेरा, मैं सिर्फ डी 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 दबा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? मेरे पास आगे खुद से एक चीज़ बनी जा रही है। तो ये क्या कर रहे हैं हम? ऑल्ट से कॉपी करा शिफ्ट दबा के, और आगे हमने सिंपल कॉपीज़ बना दी। अब इसमें क्या मसला है? हमने कलर चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अपना फर्स्ट वाला शेप छोड़ के सेकंड वाले को सेलेक्ट करेंगे, थर्ड वाले को स्किप कर देंगे, उसके बाद वाले शेप को सेलेक्ट करेंगे। मतलब क्या क्या सेलेक्ट करना है? एक शेप को छोड़ के दूसरा शेप। तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और अगला काम क्या करेंगे?
अपने फिल पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। कलर चेंज कैसे करते हैं? फिल पे जाके डबल क्लिक एंड हम यहाँ से ब्लैक कलर पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो मेरे पास क्या हुआ, जो बीच के बॉक्सेस थे वो क्या हो गए, आधे वाइट हैं और आधे ब्लैक हैं। सही है। अब क्योंकि मैं एक दफ़ा पूरी लाइन की कॉपी बना चुका हूँ, पूरी लाइन की कॉपी बना चुका हूँ ना, तो क्या मैं एक को कॉपी करूँगा? क्या करूँगा, कोई बताएगा? हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो इसके स्ट्रोक को ख़त्म करेंगे। जो वाइट वाले बॉक्सेस हैं इस पर लगा हुआ ब्लैक कलर का स्ट्रोक, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रोक पे पहले क्लिक करेंगे, मतलब जिससे स्ट्रोक ऊपर आ जाएगा, और इस पर नन कर देंगे। तो नन से क्या चला गया, हमारा बीच का वाइट कलर का स्ट्रोक। क्लियर है? दो चीज़ें थी, फिल एंड स्ट्रोक। मैं आपको 2 क्लासेस से रिमाइंड करा रहा हूँ, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इन सारों को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबा के नीचे छोड़ देंगे। कि मैंने क्या करा, पहले मैंने एक शेप कॉपी किया था, अब मैंने क्या करा है, सारे शेप साथ सेलेक्ट किए। कैसे? शिफ्ट दबा के। फर्स्ट शेप, शिफ्ट 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 शिफ्ट। थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई ना, हर क्लिक करना पड़ा। क्यों ना मैं क्लिक करूं और सबको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लूं, बाहर क्लिक करूं आर्टबोर्ड के और साथ में सेलेक्ट कर लूं। अगला काम क्या करना है, ऑल्ट दबाना है। अभी देखो जगह से हिल रहा है, साथ में क्या दबाएंगे, शिफ्ट एंड से छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मसला क्या है, यहाँ जहाँ पे ब्लैक कलर है वहाँ में कौन सा कलर चाहिए, वाइट, और जहाँ वाइट कलर है वहाँ कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक। सही है। तो अभी हम एक और चीज़ देखने जा रहे हैं। बेसिकली हमारे पास एक और टूल है, जिस तरह सिलेक्शन टूल एक टूल है, इस तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक टूल है, इस तरह एक और टूल है, इसे हम कहते हैं आई ड्रॉपर। सही है। इसकी शॉर्टकट है आई। इसको देख के आपको क्या लग रहा है क्या होगा, अगर मैं इसका आइकन दिखाऊं तो इसका आइकन ये है। अगर आप लोग भी मेरी तरह मैट्रिक और इंटर बहुत पहले कर चुके हैं तो आपको याद होगा, मुझे नहीं पता अभी बॉल पेन यूज़ होती है बोर्ड में या फिर इंक पेन होती है। तो हम इंक पेन में जो इंक की बॉटल खरीदते थे उसके अंदर क्या होता था, एक इंक भरने के लिए नूज़ल होती थी। अगर यहाँ पे हमारे पास कोर्स में लड़कियाँ भी हैं तो अगर वो सीरम लगाती हैं फेस पे तो उसमें भी जो उसकी नूज़ल होती है क्या होती है, हम क्या करते हैं उसको, उसकी जो बॉटल उसमें डिबोते हैं, उसको दबाते हैं और पेन में भर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास इस तरह का आइकन है, इसे हम कहते हैं आई ड्रॉपर। ये क्या करता है, बहुत सारे आप अगर लेबॉर्ट्री के टेस्ट भी देखोगे तो वो किससे होते हैं, इस चीज़ से होते हैं, इस कंटेनर से। तो इसका आइकन कैसा है, ऐसा ही है। तो आई ड्रॉपर करता क्या है, हमने वाइट का कलर ब्लैक करना है ना, तो मैंने वाइट पे क्लिक किया, एक शेप, शिफ्ट दबा के दूसरा शेप, शिफ्ट दबा के तीसरा, चौथा और पांचवा, सबको सेलेक्ट कर लिया। अब इन शेप का हमें कलर कौन सा करना है, कौन सा करना है, ब्लैक। तो हम कहाँ जाएंगे, अपने आई ड्रॉपर टूल पे, इसकी शॉर्टकट क्या है, आई, इस पर क्लिक करेंगे और कलर हमें कौन सा चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक कलर ना। तो हम किस पे क्लिक कर देंगे, ब्लैक कलर। तो हमारा सब शेप पे कौन सा कलर हो गया, ब्लैक। अब हमें क्या करना है, जो ब्लैक वाले थे उनको वाइट भी तो करना है। तो हम क्या करेंगे, वाइट वाला शेप सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के ये ब्लैक सेलेक्ट किया, ये और ये। अब सेलेक्ट किसको किया, ब्लैक वाले को। कलर कौन सा करना है, वाइट। तो कहाँ पे क्लिक करेंगे, वाइट वाले शेप पर। तो मेरे पास अब डिफरेंशिएट क्रिएट हो गया, एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, और बीच में एक लाइन भी आ गई। तो हमारे पास अब 2 लाइंस बन गई हैं। तो अब देखो कितना आसानी से पूरा पैटर्न बनाऊंगा। बेसिकली हम पैटर्न बना रहे हैं ना, तो इन दोनों को लाइन को सेलेक्ट किया, चुटकियों में बनेगा। हमने ऑल्ट और शिफ्ट दबा के कॉपी की, 2 रोज हो गई। अब मुझे प्रीवियस सेक्शन को रिपीट करना है, क्या दबाऊं, आप लोगों को पता है जादू किससे होता है, कंट्रोल डी से। तो हम सिंपल क्या दबा देंगे, कंट्रोल डी, ऑल्ट दबा के कॉपी की, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी। तो हमारा पूरा 10x10 इंच का पैटर्न जो क्लाइंट ने हमें कहा था कि आपने 1x1 इंच का एक बॉक्स बनाना है, हमने क्या करा, पूरा डिलीवर कर दिया। ऐसा ही है ना। तो अगर मैं ऑल्ट के साथ कॉपी करूँगा इसको, सही है, तो अगला कहाँ आएगा, कंट्रोल डी दबाने से इसी डायरेक्शन में। अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, सही है। अब मेरे पास यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7,
इसमें बीच वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। मैं ऑल्ट दबा के इसको भी डायगोनल कॉपी करता हूँ। ऊपर, यही ये वर्ड के लिए मैं बहुत तरस रहा था कि राइट साइड पे और ऊपर आएगा। तो अगर मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो ये कहाँ गया, ऊपर की तरफ। और अगर हम इसको ले जाएंगे लेफ्ट पे, ठीक है, इस तरह, तो अब कहाँ जाएगा, इस तरफ। तो हमने देखो ये एक बॉट का शेप बना लिया। अगर आप लोगों को पता हो, जो हमारे पास हैकर्स हैं, हैकर दुनिया में, उनमें एक सिंबल चलता है ये बॉट का। तो हमने क्या करा, एक और पैटर्न बनाया। देखो आप अपने शेप से यूजिंग डुप्लीकेट बहुत किस्म के पैटर्न बना सकते हो। तो आपको मैं एक और प्रैक्टिस के लिए चीज़ बना के दिखा रहा हूँ। मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ और एक और नया आर्टबोर्ड बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बहुत जल्दी से बनाऊंगा क्योंकि आपको असाइनमेंट भी मुझे ऐसा ही कुछ देना है। तो हम क्या करेंगे, अपने शेप्स में जाएंगे, पॉलीगॉन के अंदर। अभी तो 3 साइड आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, अप एरो की से इसके अंदर साइड्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। और शिफ्ट दबा के हम आ गए नीचे। तो हमने भी क्या करा है, एक शेप बनाया है। हमें इसमें स्ट्रोक में चाहिए, हमें चाहिए कलर। तो मैं फिल पे क्लिक करूँगा, फिल ऊपर आ गया, इसको हम कर देंगे नन। फिल पे दोबारा क्लिक करा, इस पर डबल क्लिक करा, यहाँ से हम कलर कर लेते हैं, कोई भी रेड कलर कर लेते हैं। ये हनी कॉम, मैं बेसिकली हनी कॉम का टेक्सचर बना के दिखा रहा हूँ, तो हम बेचारे उसी की तरह कलर कर देते हैं, ठीक है। ये हमने क्या करा, फर्स्ट शेप बनाया, ठीक है। अगला काम हमें क्या करना है, ऑल्ट दबा के एक कॉपी बनानी है, ठीक है। और मैं इन दोनों को साथ सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा। तो हमारे पास 2 शेप बन गए। और हम चाहें तो उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं सेकंड वाला कलर चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्राउन की तरफ चले जाते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट किया, ऑल्ट दबा के कॉपी बनाई, ठीक है। और क्या दबा दिया, क्या था, प्रीवियस सेक्शन को रिपीट करना। अब हमारा एक शेप नीचे चला गया, हमें मसला नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इन सबको साथ सेलेक्ट करके अपने आर्टबोर्ड के कॉर्नर पर रख सकते हैं। कि हमें इतना पता है, जब हम फाइल सेव करेंगे तो क्या आएगा, जब हम कोई इमेज बनाएंगे इससे, तो क्या एरिया आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो आर्टबोर्ड के अंदर है। तो मैंने इन सबको साथ सेलेक्ट किया, ऑल्ट दबा के कॉपी बनाई, ठीक है। अब आप देखो तो यहाँ पे बीच में स्पेस है, सबको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर करेंगे शिफ्ट दबा के, और इसे कहाँ रखेंगे, बिल्कुल इसके साथ। ये मैंने किससे कर रहा हूँ, अपने नॉर्मली रैंडम माउस को यूज़ करके। अब हमें कलर चेंज करना है, तो क्या बताया कलर कौन सा कहाँ पे होगा, यहाँ पे कौन सा कलर होगा, ब्राउन। यहाँ पे कौन सा होगा, येलो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, सही है। तो अगर हम इस तरह कलर करते रहे और अगर हम राइट साइड पे कॉपी करते हैं पूरा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इधर, हनी बी का पैटर्न, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं, इसको ब्राउन कर देते हैं। अच्छा, मैंने एक साइड कम ली है, तो इससे मसला क्या हो रहा है, हमारे पास 2 शेप कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम क्या करें, इसके अंदर इन सबको सेलेक्ट करें और स्ट्रोक ऐड कर दें। मैं स्ट्रोक पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कलर का कलर, इन सबको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो मेरे पास देखो इसमें स्ट्रोक लग गया। कलर आप लोग खुद चेंज कर लेना, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है। मैं ऑल्ट दबा के कॉपी कर रहा हूँ, आगे मैंने रखा, ठीक है। अब ये रखते हुए ख्याल रखना है कि बिल्कुल सेम जगह पे रखना है। तो जूम इन करके काम करेंगे, ऑल्ट, फर्स्ट कॉपी एंड अगेन कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो मैंने क्या करा, सिंपली एक बनाया, उससे दूसरा बनाया, उन 2 से नीचे के सारे बनाए, फिर उस एक लाइन से दूसरी लाइन बनाई, फिर उन 2 लाइनों से 2 और लाइनें बनाई, और उन 4 लाइनों से 8 लाइनें बनाई। तो आप कंट्रोल डी से डुप्लीकेट से क्या कर सकते हो, अपने मतलब का कोई भी XYZ पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। अगर आप ये कहें सर मुझे ब्रिक्स का पैटर्न बनाना है, तो ब्रिक्स किस तरह होती है हमारे पास, हम रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। हमने एक ब्रिक बनाई, ऑल्ट दबा के मैंने कॉपी की, शिफ्ट दबा के, और कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब मेरी ब्रिक थोड़ी बड़ी हो गई, मैंने क्या करा, सबको सेलेक्ट किया,
शिफ्ट दबा के इस कॉर्नर से छोटा किया, ठीक है, क्योंकि वो साइड तो ओके है लेफ्ट वाली, सिर्फ हम इस साइड को चेंज करना है, ठीक है, कोई मसला। इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, इन सबको ऑल्ट दबा के नीचे कॉपी किया और हमने इसको मूव कर दिया इसके सेंटर में। ये मैंने क्या करा, कौन सी ब्रिक रहेगा ये तो हम इसको अगेन उसको कॉपी कर देते हैं और इसको हम यहाँ से लेफ्ट से छोटा कर देते हैं और इसको राइट से छोटा कर देते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट दबाएंगे और कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। अब नीचे से थोड़ा सा आउट हो गया, सबको सेलेक्ट किया और सिर्फ नीचे वाले से ऊपर कर दिया। तो अब देखो हमने एक और पैटर्न बना लिया बॉल का। कैसे कर रहे हैं, बहुत इजी है, आपने सिर्फ बेसिक्स याद रखना है। सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी, ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर है? देखो अब तक हम ना शेप पर थे, अब हम इलस्ट्रेटर की एक अपनी पहली चीज़ ट्रेस करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी सी। यहाँ पर मेरे पास 3 इमेजेस हैं, ठीक है, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो इसको देख के अंदाज़ा हो गया होगा इसमें से कुछ ना कुछ तो असाइनमेंट होगा। तो मैं आपको सबसे आसान वाली बना के दिखाऊंगा, फिर आपने क्या करना है, उसी मेथड को फॉलो करते हुए बाकी शेप बनाना है, ठीक है। मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा और आपने क्या करना है, उसी मेथड को फॉलो करते हुए बाकी बनाना है। क्लियर है? अब जाते हैं हम अपने इलस्ट्रेटर पे, कंट्रोल एन करते हैं, एक स्क्वायर आर्टबोर्ड खोलूँगा, ठीक है, 10 बाई 10 इंच खोल लो आप, 5 बाई 5 इंच खोल लो। यहाँ पे क्यों मसला नहीं है इंचेस पे खोलने का या करने का, क्योंकि ये एक वेक्टर सॉफ्टवेयर आपको बताया था। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी चीज़ खुद से बना रहे हो शेप, वो हमेशा वेक्टर रहेगी, पिक्सेलेट नहीं होगी। तो हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट और दबाते हैं कंट्रोल 0, ठीक है। इस टेबल को ड्रैग करता हूँ और मैं ले आता हूँ अपने आर्टबोर्ड पे और इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो अगेन एक इमेज आ गई और एक क्रॉस भी आ गया, तो उसका मतलब क्या, ये इमेज हमारे फाइल का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहला काम, इस इमेज को मैं लेफ़्ट कॉर्नर से मिला देता हूँ और अब इससे मुझे क्या आसानी हो गई, जो इसका राइट कॉर्नर है नीचे वाला, मैं यहाँ जाके शिफ्ट दबा सकता हूँ और इसको कॉर्नर तक नीचे मिला देता हूँ। तो मेरी शेप इक्वली आर्टबोर्ड पे सेट हो गई। कोई भी हमारा बच्चा एक गलती ना करे, देखो बहुत सारी गलतियाँ करेंगे। कुछ लोग आर्टबोर्ड पे इतनी सी इमेज पे रख के काम करना शुरू हो जाएंगे, कुछ लोग आर्टबोर्ड के बाद इतनी इमेज पे काम करना शुरू हो जाएंगे और कहेंगे सर हमारा आर्टबोर्ड कहाँ गया। सही है, हो सकता है आपने आर्टबोर्ड लिया हो भाई 2 बाय 2 इंच का, क्या करा आपने आर्टबोर्ड, कितने क्या साइज़ लिया है, 2 बाई 2 इंच। देखने में तो ये मेरा स्क्वायर ही लग रहा है, लेकिन अगर मैं अब इस टेबल को इस पर ड्रैग करूँगा तो क्या बताएगा क्या होगा, क्या हुआ देखो, अगर मैं जूम आउट करूँ तो टेबल बहुत बड़ी आई, मतलब हमारा आर्टबोर्ड छोटा है। तो इस केस में क्या करेंगे, शिफ्ट और ऑल्ट दबा के इसको सेंटरली छोटा करेंगे, यहाँ पे जाके लेफ्ट से मिला देंगे और राइट कॉर्नर से शिफ्ट दबा के यहाँ से मिला देंगे। तो ये वाला काम छोटे साइज़ पे पॉसिबल है और बहुत बड़े साइज़ पे ये पॉसिबल है। दोनों केस में आपने क्या करना है, पर्पज़ याद रखना है, करना क्या है। अगर स्टेप्स याद हैं तो चीज़ सेम है, ठीक है। हमारे पास एक चीज़ है, हर चीज़, हर बंदा रेसिपी होती है, तो आपको मैं रेसिपी बता रहा हूँ, आपने किस तरह बनाना है वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर मेरी रेसिपी फॉलो करोगे चीज़ अच्छी बनेगी, सिंपल सी बात है। किसी भी कलर का किसी भी इमेज का कलर चेंज कर सकते हैं? नहीं, इमेज को नहीं चेंज कर सकते हैं। अगेन हम वेक्टर सॉफ्टवेयर में, तो हम शेप जो बना रहे हैं उनका कलर चेंज कर सकते हैं। अब मेरे पास एक बहुत अजीब सा क्रॉस का निशान बना हुआ आ रहा है, जिसको मुझे देख के ये लग रहा है कि भाई मुझे इसको हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बताया था मुझे एक चीज़ ऊपर मिसिंग है, राइट पे कमांड पैनल है, लेफ्ट पे टूल्स बार है, ऊपर मेन्यू है, नीचे टास्क बार है। एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या थी, कंट्रोल। तो कहाँ से लेकर आते हैं, इलस्ट्रेटर में कोई भी चीज़ गायब हो जाए, जैसे मेरे टूल्स हैं, ठीक है, ये टूल्स गायब हो गए, मैंने क्रॉस करके हटा दिया, तो विंडो में जाके आप टूल बार में जाके बेसिक पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, आपके टूल्स आ जाएंगे और मैं इनको क्लिक करके दोबारा लेफ्ट पे रख सकता हूँ। तो कभी भी मुझे कोई चीज़ चाहिए और हटानी है तो आप उधर से हटाओगे, कहाँ पे जाओगे, विंडो में, और मैं क्या कहाँ पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल्स पे। जैसे ही मैंने कंट्रोल पे क्लिक किया तो ऊपर हमारे पास देखो एक बार आ गया। पुराने वर्जन्स में हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ का बार नहीं होता था, ठीक है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, अगर कोई छोटे वर्जन पे काम कर रहा है
तो वो कंट्रोल से कर सकता है, मैं कंट्रोल को हटा देता हूँ, और जो नया वर्जन पे काम कर रहा है उसको यहीं पे वो चीज़ मिल जाएगी जहाँ से हमने स्ट्रोक हटाया था, उसके नीचे एक ऑप्शन है एम्ड, दिख रहा है सबको। एम्ड का मतलब ये है, मैं नोटपैड पे लिख देता हूँ, एम्ड कब करते हैं, जब इमेज को फाइल का पार्ट बनाना हो, इमेज विल बी पार्ट ऑफ द फाइल, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और कहाँ पे क्लिक कर देंगे, एम्ड पे, तो मेरा क्रॉस चला गया, क्रॉस गया मेरा, सही है। अब ये एम्ड क्यों करा है मैंने, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। एम्ड क्यों करना है, अगर हम वैसे काम कर लें तो भी तो इमेज रहेगी ना, लेकिन एम्ड क्यों करना है ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगला काम, अब जब मैं कोई शेप इस पर बनाता हूँ, मुझे सेम टेबल बनाना है लेकिन टेबल मेरा होगा, तो मैं क्या करूँगा, कोई भी शेप बनाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप कहोगे सर मेरा शेप तो दिख ही नहीं रहा, वो शेप कहाँ पर है, अगर मैं इस पर आता हूँ तो मुझे बार बार मेरी इमेज तंग कर रही है, देख रहे हो इमेज यहीं पर रखी हुई है। वॉट इफ हम इसको लॉक कर दें, तो अगर आप इस पर क्लिक करो, ठीक है, और आप ऑब्जेक्ट में आओ और लॉक में आओ, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन। तो ये आपको क्या करेगा, इस इमेज को आर्टबोर्ड पे लॉक कर देगा, और जब तक अनलॉक नहीं होगा जब तक आप उसको बोलोगे नहीं, मतलब आप अपने ऊपर शेप बनाओगे और आपको ये इमेज तंग नहीं करेगी। तो कभी भी कोई इमेज ट्रेस करनी हो, कोई भी चीज़, तो हमेशा पहले क्या करेंगे, लॉक, सही है। लॉक की शॉर्टकट क्या है, Ctrl+2, देखो मैं दबा के दिखा रहा हूँ, और अनलॉक की शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Alt+2, क्या है भाई, Ctrl+2 से लॉक एंड Ctrl+Alt+2 से अनलॉक, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे लॉक करना है, मैंने क्या करा, अब आपको याद नहीं रहने शॉर्टकट तो मसला नहीं है, मैं बता रहा हूँ कहाँ से करेंगे, ऑब्जेक्ट में लॉक एंड सिलेक्शन, ठीक है। अब देखो वो मेरा शेप जो मैंने बनाया था वो यहीं पे रखा हुआ है, अब मुझे इमेज तंग नहीं कर रही, देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, ये इमेज लॉक है। एक चीज़ और जो आपने करनी है लॉक करने से पहले, वो ये मैं दोबारा अनलॉक कर रहा हूँ, इमेज पे क्लिक करना है, और आपके राइट पे प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ लिखी है, इसे कहते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि कितनी इमेज वाज़े दिखे या लाइट दिखे। तो ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी, लाइट डार्क सारी एक ही चीज़ है लेकिन नाम डिफरेंट है। तो अगर अभी 100% है तो आपको पूरी दिख रही है इमेज, तो व्हाट इफ अगर मैं इसको 50% कर दूँ, ताकि इमेज आपको कितनी दिखेगी, 50%। 0 कर दूंगा तो पूरी गायब हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको इतना रखते हैं जितना हमें दिखे, तो मैं इसको रखता हूँ 61%, और अब इसको हम लॉक कर देंगे। तो पहले क्या करना है, ओपेसिटी कम करनी है, देन लॉक करना है, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने जो मेरा शेप था दोबारा बना लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक शेप बनाऊँगा, इस पर हम कलर कर देते हैं कोई भी दूसरा, जैसे मैं रेड कलर कर देता हूँ। और अगर मैं इसके ऊपर ला के रखता हूँ तो आपको इमेज नहीं दिख रही, तो क्या करें, कभी भी मैं आपको देखो, आपको जब मैंने वो भी ट्रेस करके दिखाई तो मैंने क्या करा था, स्ट्रोक पे काम किया था। तो आप भी जब भी कोई काम करो, कोशिश ये करो उसको स्वैप करके कहाँ ले जाओ, स्ट्रोक पे, हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है। स्ट्रोक से फ़ायदा है आपको अंदर की इमेज दिखती है, कि आप जब ट्रेस कर रहे होगे तो आपको अंदर की इमेज दिखेगी। अब मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली मैंने एक शेप बनाया, मैंने जाके अपने फर्स्ट पॉइंट को मिला दिया, ये पॉइंट जगह पे आ गया पहला वाला, अपने मेरी टेबल के इस साइड के, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपनी बाकी चीज़ों को जगह पे लेके आना है, तो मैं इसको छोटा करूँगा नीचे से जाके। अब मेरे 2 पॉइंट जगह पे आ गए, कौन से, ये वाला और ये वाला। कौन से 2 पॉइंट जगह पे नहीं है, ये वाले। कैसे लेके जाएंगे, यहाँ पर इस कॉर्नर पे लेके आना है, क्या करूँ, तो अगर मुझे ये करना है तो मैं क्या दबाऊँ कीबोर्ड पे, ए, जिससे मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के इन 2 पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, और मैं अपने माउस से भी इसको मूव कर सकता हूँ, ये माउस से करा मैंने, और मैं अपने कीबोर्ड से ही मूव कर सकता हूँ। तो आपको जो बेहतर लगे आप वैसे कर लो, जूम करो। तो हमने क्या करा, अपना पहला शेप जगह पे रख दिया। मैं एक शेप लूँ, और अपने जो शेप बना हुआ है उसके आगे के 2 पॉइंट तो मेरे पास सेम है, तो मैं इस शेप पे जाऊँ और यहीं से अपना 2 पॉइंट बनाऊँ। तो यहाँ से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, मेरे 2 पॉइंट ऑलरेडी जगह पे हैं। क्या फ़ायदा हुआ, 2 पॉइंट ऑलरेडी जगह पे हैं, तो मुझे सिर्फ कौन से 2 पॉइंट मूव करने हैं, ये दबा के, ये 2,
तो अब आप लोगों को आई थिंक समझ आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ। हम अपनी टेबल खुद से बना रहे हैं, कैसे, शेप को दोबारा बना के, ठीक है। अब अगेन मुझे यहाँ पे एक और शेप बनाना है जो उसका टॉप है टेबल का, ऊपर का हिस्सा। तो मेरा एक पॉइंट तो मैं जगह पे बना सकता हूँ, कौन सा वाला, ये वाला। इससे एक पॉइंट मेरा कौन सा आ गया, ये वाला पॉइंट जगह पे है। अब कुछ पॉइंट को जगह पे लेके आना है, ए दबा के इस पर क्लिक करेंगे। देखो पहले क्लिक करना है पॉइंट को, जब आपको दिख जाए कि बाकी 3 पॉइंट वाइट हो गए हैं तो मतलब कि आपका एक पॉइंट सेलेक्ट हो गया। इसको क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करके कहाँ पे लाएंगे, अपने उस पॉइंट के ऊपर। अब ये स्नैप कब करेगा, जब आपका क्या ओपन होगा, स्मार्ट गाइड्स। अब जैसे मैं जूम इन करता हूँ तो एक मसला है, आप जूम इन करो तो पॉइंट के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन ये क्या आ रहा है, डिस्टॉर्शन आ रही, दिख रहा है। अगर मैं कंट्रोल वाई करूँ तो आप देखो मेरा पॉइंट बिल्कुल जगह पे है। अब नई चीज़ बता दी मैंने, कंट्रोल वाई क्या होता है भाई, कंट्रोल वाई कहते हैं आउटलाइन मोड को, किसी भी चीज़ के आउटलाइन मोड को। तो अगर आपने ये देखना है कि आपने जो भी शेप बनाया, मुझे लग रहा है क्लास बहुत लंबी हो गई है तो बस 5 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल वाई आउटलाइन मोड। जैसे जब आप कंट्रोल वाई दबाते हो आपको क्या दिखता है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज दिखती हैं ब्लैक कलर से। तो इसका मतलब ये हमारा पॉइंट बिल्कुल जगह पर रखा हुआ है। जूम करके देखो, ये चेक करने का तरीका है, क्या मेरा पॉइंट पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है बिल्कुल। ये एक पॉइंट नहीं है, कितने पॉइंट है, 2। ये देखो कंट्रोल Z करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आपने गलती से पॉइंट यहाँ रख दिया होगा तो मैं तो आपका चेकर हूँ, मैं जूम करके क्या देख लूँगा, आपने पॉइंट जगह पर रखा ही नहीं है। तो इस तरह की ट्रेसिंग में सारा काम, सारी मेहनत, सारे पैसे इसी चीज़ के हैं कि आप बहुत फिनिशिंग से काम करो, मतलब पॉइंट के ऊपर पॉइंट रखो, ठीक है। तो दोबारा कंट्रोल वाई दबा देते हैं। अभी जो मसला आ रहा है इसको सही कैसे करेंगे भाई, इसको मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है। अभी बताऊंगा आज की क्लास में। इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, इसको कहाँ लेके आना है हमें, नीचे। किस पॉइंट के साथ, ये 2 पॉइंट ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे कि सारे पॉइंट जगह पे हैं, कंट्रोल वाई दबाते हैं। ओहो, वीआईपी काम हो गया हमारा, बिल्कुल पॉइंट कैसे, पॉइंट के ऊपर है बिल्कुल। तो हम दोबारा कंट्रोल वाई दबाते हैं, और किस पॉइंट को सिर्फ बाकी है हमारा लेना, ये वाले पॉइंट को। तो हमने स्क्वायर ही क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता था हमारे पास साइड्स कितनी है टेबल में, 4। तो कोई बेचारा यहाँ पर ऐसा नहीं हो अल्लाह का बंदा जो ट्रायंगल से ही बना रहा हो, तो उसको कौन सा एक पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट है, ठीक है। इसको कहाँ पे लगाएंगे हम, चौथे पॉइंट पे। अब दिख रहा है आपको मसला क्या है, कंट्रोल वाई पे बिल्कुल सही है, कंट्रोल वाई पे मेरे पॉइंट बिल्कुल जगह पे पूरे शेप के, देखो। लेकिन जैसे मैं कंट्रोल वाई से हटाता हूँ हाथ तो ये मसला आ रहा है। इसको सही कैसे करते हैं, बहुत आसान है। आपने सारे अपने शेप को सेलेक्ट किया, ठीक है, सबको दिख रहा है यहाँ पे। आपने सारे शेप्स को सेलेक्ट किया, आपने कुछ नहीं करना, आपने जाना है विंडो में, और नीचे जब आप आओगे तो एक पैनल है जिस पे लिखा हुआ है स्ट्रोक। इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल F10। अभी आपको सिर्फ स्ट्रोक का क्या कर सकते हो आप, जो बाहर ऑप्शन है उससे विड्थ बढ़ा सकते हो या विड्थ कम कर सकते हो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। लेकिन इस पर जब क्लिक करोगे और आप इन 3 लाइंस पे क्लिक करोगे और शो ऑप्शंस बोलोगे तो आपके पास एक पूरा पैनल दिख रहा है, सबको दिख रहा है। इस पैनल के अंदर जो दूसरा वाला ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉर्नर। फर्स्ट है कैप, दूसरा क्या है, कॉर्नर। तो इस कॉर्नर पे देखो, मैं जूम इन करता हूँ हाथों हाथी, और आपके सामने देखो ये सही होगा। अभी क्या हुआ है, कॉर्नर। हम क्या कर देंगे इसको, राउंड। तो राउंड से क्या हुआ, हमारा जो अजीब सा कॉर्नर आ रहा था वो इस जगह से चला गया है, ठीक है। क्या करा है हमने, कंट्रोल F10 दबाया है, या विंडोज़ में जाके हम कहाँ पे गए, स्ट्रोक में, और हमने स्ट्रोक के शो ऑप्शंस पे क्लिक किया है, और कॉर्नर को कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, सिंपल राउंड में, ठीक है। और ये हम बात कर रहे हैं किसी शेप पे। तो हम किसी शेप को कॉर्नर से राउंड करना हो, अब आपके लिए इजी है, किसी को बताना हो तो आपको याद रहेगा ये कि आप कैसे करते हो, यहाँ से जाके। अब मैंने 3 शेप बना लिए हैं, जल्दी से नीचे के शेप भी बना लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट मेरा जगह पे मैं रख सकता हूँ, कैसे रखूँगा, क्लिक एंड ड्रैग। अब देखो कंट्रोल वाई दबाता हूँ, क्या मसला है, ये पॉइंट जगह पे नहीं है, तो ए दबा के क्या करा, इसको नीचे इस लाइन पे
ए दबा के इसको ऊपर करा, और जब मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना तो कौन सी की यूज़ कर रहा हूँ साथ में, शिफ्ट की, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट क्या करता है आपका, एक लाइन में ड्रैग करेगा। शिफ्ट नहीं दबाओगे तो ये होगा, इस तरह लेफ्ट या राइट मूव करेगा। तो हम क्या दबाएंगे साथ में, कभी भी डायरेक्ट सिलेक्शन से पॉइंट को मूव करें और हमें एक लाइन में चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब डुप्लीकेट कर रहे थे तब भी हम शिफ्ट दबा रहे थे, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के नीचे करेंगे, जूम इन करेंगे, सारा चेक करने के लिए हमेशा जूम इन करेंगे और इस पॉइंट को नीचे लाएंगे। अब एक शेप हमने बना लिया है और अगला शेप भी बहुत सिमिलर है, तो मैं अगेन ऑल्ट से कॉपी बना सकता हूँ। मैंने क्या करा, ऑल्ट एंड ड्रैग करा, अब ऊपर आए, कंट्रोल वाई दबाया, देखो पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएगा और ये वाला पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर आएगा, सही है। और बीच से जाकर हम इसको छोटा कर देंगे ओवरऑल। और क्या करना है, नीचे वाले पॉइंट को नीचे करना है और इस पॉइंट को ऊपर करना है। तो बेसिकली हमारे दो शेप हैं, एक ये और ये। हमने क्या करा है, डायरेक्ट सिलेक्शन का यूज़ करते हुए इसको चेंज किया है। अब कंट्रोल वाई करो, देखो एक पॉइंट जगह पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जूम करके इसको जगह पे रखेंगे। अब ये देखो मेरे पास दो शेप बन गए हैं, आगे भी सेम है ना, ये वाले भी जो पैर हैं वो भी सेम है, जो आगे राइट पे दो पैर हैं वो भी सेम है। तो आपको अगर बहुत टाइम है आपके पास घर पे, तो आप कोई काम नहीं है आपके पास करने के लिए, तो आप अलग अलग बना लेना। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दो को सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट से कॉपी बनाऊँगा, यहाँ पे जाके रख दूँगा, सही है। ऑल्ट से दोबारा कॉपी बनाऊँगा, यहाँ पे जाके रख दूँगा, ठीक है। ऑल्ट से दोबारा कॉपी बनाऊँगा और यहाँ जाके रख दूँगा। अब फर्दर चेंजेस हमें क्या करना है, सिर्फ ऊपर से सही करना है शेप्स को। तो मैं क्या करूँगा, जल्दी से कंट्रोल वाई दबाता हूँ, इस पॉइंट को कहता हूँ ए दबा के, भाई तुम नीचे आ जाओ, ठीक है। साथ में हम अपने इमेज पे भी देखेंगे ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। और इस पर भी क्या बोलेंगे इसको, भाई आप भी नीचे आ जाओ। अगर आपको ये देखना है कि इस लाइन पर रहे, तो आप पहले ये वाला शेप बना लो। क्या करो आप, ये वाला शेप बना लो। तो मैं पहले ये वाला शेप बना लेता हूँ, कंट्रोल वाई करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन से मिला दिया, इस पॉइंट को इस लाइन से मिला दिया। ये पॉइंट कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो हम कुछ नहीं कर रहे, इसको इन दो पॉइंट्स को जगह पे रख के इन दो पॉइंट्स को उठा के कहाँ ले जा रहे हैं, आगे। साथ मूव कैसे कर रहा हूँ, स्पेस बार के साथ, ठीक है। ये हमने क्या करा, ये वाली लाइन बना ली, ये इसलिए बनाई ये वाली शेप ताकि हम इसको इस लाइन के साथ मिला सकें, इन पॉइंट्स को जो इसके फुट के पैर हैं। इसको भी सेलेक्ट किया, नीचे ले आए, और इसको भी सेलेक्ट किया, नीचे ले आए। आगे जाएंगे, कौन सा शेप है, ये वाला, इसको सेलेक्ट किया, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ले आए। क्या ये परफेक्ट बना हुआ है या कोई मसला है इसमें, बताएगा कोई मुझे, कोई मेरा पोल खोलेगा। क्या करें, कंट्रोल वाई दबा लेते हैं, तो उससे क्या लगा, भाई सर आपने तो गलती कर दी, आपने ये पॉइंट जगह पे नहीं रखा, हम उसको भी जगह पे रख देते हैं, कंट्रोल वाई दबाते हैं, ठीक है। और इस वाली लाइन को थोड़ा सा अंदर करना है मूव। जब आप सेंटर में जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, सिलेक्शन की बाउंडिंग बॉक्स, तो हम इसको यहाँ से अंदर कर देते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को साथ सेलेक्ट करके इस लाइन से मिला देंगे। क्लियर है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारा कितना सा काम बाकी है, इसको हमने कर दिया नीचे, इसको कर दिया नीचे, इसको कर दिया नीचे, इसको कर दिया नीचे, और कौन सा शेप रह गया मेरा, सिर्फ ये वाला शेप जो पीछे है। तो हम क्या करेंगे, एक और शेप बनाते हैं। दो पॉइंट जगह पे रख दिए मैंने, इन दो को उठाकर मैंने क्या करा, यहाँ पे रख दिया। अब ये है थोड़ा सा मसले वाली बात, यहाँ के हम फंस गए अरेंज में। क्यों, कि जब हम कलर करेंगे तो हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन सी शेप ऊपर होगी और कौन सी शेप नीचे होगी। ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर तो ये शेप डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो अगर मैं कुछ नहीं करूँ, इन सारे को सेलेक्ट करूँ, ठीक है,
और इन सब में फिल कर दूँ, सिर्फ इस पर क्लिक कर दूँ एरो पे, तो मेरे टेबल में कलर हो गया। अभी तो एक कलर हो गया पूरी टेबल में, लेकिन मुझे क्या करना है, सब पे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस वाले रेड पे क्लिक करके थोड़ा सा हम इसको लाइट कर देते हैं। ये वाली जो साइड है इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा डार्क। क्लिक करके सिर्फ थोड़ा कलर के अंदर वेरिएशन लेकर आ रहा हूँ। और जो इसकी पैर की साइड है इसको थोड़ा सा और डार्क करते हैं। जो भी चीज़ पीछे होती है वो हमेशा थोड़ी सी डार्क होती है। तो अब आपको देखो अपनी टेबल का समझ आ रहा होगा। अब मेरा जो ये वाला कलर है इसमें और इस पैर में सेम है ना, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के इस पैर को भी सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के इस पैर को भी सेलेक्ट करूँगा। और एक टूल हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या था, सेम कलर को कैसे कॉपी करता है, आई दबाएंगे और इस कलर पे क्लिक कर देंगे। तो इससे हमारा टाइम भी बचा और आपको आपका टूल भी याद आ गया। अब ये वाला कलर इस शेप पर है, तो आई दबाया और इस पर क्लिक कर दिया। और ये जो कलर है क्योंकि ये इसके साथ सेम हो रहा है, तो मैं इसको इन सब से कोई अलग कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा और डार्क, ताकि वो उससे भी अलग हो जाए। अब देखो मसला क्या है, ये वाली शेप कहाँ जाएगी, सबसे पीछे है, क्योंकि ये वाली शेप कहाँ नहीं है, ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस शेप पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, एक ऑप्शन है जो कि है अरेंज। इसमें 4 ऑप्शन आ रहे हैं अभी, एक है ब्रिंग टू फ्रंट, एक है ब्रिंग फॉरवर्ड, एक है सेंड बैकवर्ड, एक है सेंड टू बैक। तो अगर आप ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो क्या होगा, इसको समझाने के लिए चलो मैं आपको थोड़ा सा, टाइम हमारा थोड़ा ऊपर लग रहा है लेकिन आपको समझ इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम क्या करते हैं, अब मेरे पास 4 कलर हैं। कितने कलर हैं, 4 कलर। अब मुझे अपना जो ऑरेंज कलर है इस कलर को अपने ब्लू कलर के पीछे लेके जाना है, पर्पल के भी पीछे और ग्रीन के भी पीछे, तो मतलब सबसे पीछे लेके जाना है। क्या करना है, सबसे पीछे लेके जाना है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में जाऊँगा और यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, एक में शॉर्टकट थोड़ा सा शॉर्ट है और एक में थोड़ा लॉन्ग है। जो शॉर्ट वाला है ना, इसका मतलब है आपको एक स्टेप आगे आना है। अब हमारे केस में एक स्टेप पीछे क्या हो सकता है, एक शेप के पीछे जाना है या एक शेप के आगे आना है। मुझे तो क्या करना है, सबसे पीछे जाना है, मतलब अपने ब्लू शेप के, पर्पल शेप के और ग्रीन शेप के। तो मैं क्या करूँगा, किस पे क्लिक करूँगा, सेंड टू बैक। तो ये कहाँ चला गया, ब्लू, पर्पल और ग्रीन के पीछे। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, लेकिन आप कहो सर मुझे ये चाहिए ब्लू के पीछे, सिर्फ किसके पीछे, ब्लू के पीछे। तो आप अरेंज में जाके क्या करोगे, सेंड बैकवर्ड, मतलब एक स्टेप पीछे। तो अभी सिर्फ किसके पीछे गया, सिर्फ ब्लू शेप के पीछे, पर्पल से भी आगे है, ग्रीन से भी आगे है। तो ये चारों ऑप्शन किस लिए दिए मैं, अब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन को सबसे आगे लेके आना है, ब्रिंग टू फ्रंट मतलब सबसे ऊपर, पहला वाला ऑप्शन, तो ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। समझ आ गया अरेंज, मैंने गारंटी दी थी आपको इसीलिए अलग से बता दिया। अब आते हैं अपनी शेप पर, हमारे शेप में ये सब मुझे कहाँ पे लेके जाना है, ये सबसे पीछे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, अरेंज एंड सेंड टू बैक। अब ये सेंड टू बैक तो बहुत पीछे हो गया, इसका मतलब क्या, ये कहाँ चला गया, मेरी शेप की जो इमेज थी ना हमारी, जिसको हमने लॉक करी हुई है, उसके भी पीछे है। तो मैं अरेंज में जाके से बोलता हूँ भाई एक स्टेप क्या कर दो, आगे कर दो। तो उससे क्या हो गया, मेरे इमेज के ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये हमने अपने इलस्ट्रेटर का सबसे पहला टेबल खुद से बनाया है, सही है, जिसे हमने ट्रेस किया। अगर मैं इसको आपको साइड बाय साइड दिखाऊं तो हमने क्या करा है, हमने अपना टेबल खुद बनाया। अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट 2 करके इस इमेज को अनलॉक करूं और ओपेसिटी 100 कर दूं, तो हमने क्या करा है, लेफ्ट पे आपका रेफरेंस है और राइट पे क्या हमारा टेबल है। तो देखो एक आपको बना के दिखा दिया है मैंने। अब घर से आपको ये 2 चीज़ें जो एक्स्ट्रा है वो खुद बना के आनी है। इसमें आपके पास एक कबर्ट है, ठीक है, ये वाली, इसमें क्या है, शेप्स हैं, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट करने के लिए कलर चेंज कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे धुराजी का गोला गंडा नहीं बनाएगा, सही है, एक ही कलर की थीम पे काम करेगा। कोई भी कबर्ड में 4 कलर नहीं होते। तो मैंने भी आपके सामने टेबल बनाई, रेड कलर की बनाई, वो भी कलर थोड़ा सा ऑकवर्ड था, लेकिन कलर एक रखना और उसके शेड्स चेंज करना, ठीक है। एक ये है और सेकंड आपके पास क्या है, ये वाली टेबल, ठीक है। थोड़ी देर ट्रिकी है लेकिन ये भी बन जाएगी। आई होप कि आप लोगों के लिए ये क्लास यकीनी तौर पे एक बेहतर सीखने का मरहला आप लोगों को प्रोवाइड किया गया। यकीनी तौर पे आप लोगों को ये चीज़ सीखने में मज़ा आया होगा।
और हमारी कोशिश है कि ऑब्वियसली हमारी टीम है हमारे साथ, जवान पाकिस्तान की टीम है जो कि आप लोगों को सिखाना है, और इंशाल्लाह दिस इज़ नॉट इट, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अप। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि चाहे आप पंजाब से ताल्लुक़ रखते हो, आप खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हो, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हो, गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो या सिंध से ताल्लुक़ रखते हो, आप लोग प्लीज़ इस वॉइस को, इस ऑर्गेनाइजेशन जो प्योरली ये इंटेंशन रखती है कि पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसके लिए बातें नहीं काम करके दिखाएं। सही है। तो हम ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द ओनली प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी इन विच वी आर प्रोवाइडिंग यू द एजुकेशन। हमने आज तक ऐप डेवलपमेंट, हमने डेटा साइंस, पाइथन प्रोग्रामिंग, फ्लटर बेस्ड ऐप डेवलपमेंट एंड सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप इन द फ्यूचर। देखिए ऑब्वियसली ट्रेनर्स हैं, सब कुछ है, उनकी एक इन्वेस्टमेंट है, वो सब जवान पाकिस्तान खुद से बेयर करता है। वी आर नॉट गेटिंग एनी फंड, बट एक सोच है, हम ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, बट सोच क्या है कि एटलीस्ट इसका आउटकम जनरेट हो। आप लोग, और आउटकम क्या चाहिए हमें कि आप लोग अच्छे से सीख जाओ। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट जवान पाकिस्तान दोस्तों। इंशाल्लाह ये ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की तकदीर को बदल के रहेगी। हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क नहीं बन जाता। थैंक यू सो मच। अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।